वही संविधान की वजह से तुम आज बोल रहा है। और लालू यादव कहते हो कि लालू यादव ने सब कुछ कर दिया दलितों के लिए। भरम में रहना बंद करो और तुम आज यहाँ फौंक रहे हो ना, तुम्हारे लिए लालू यादव का देन हो सकता है। और लालू यादव के ना, लालू यादव के किन के देन के वजह से वहाँ बने थे। पहले होता था कि राजा के पेट से राजा पैदा होता था, राजा के पेट से राजा पैदा होता था। लेकिन बाबा साहब के भारतीय संविधान जब से लिखे, बाबा साहब ने इस संविधान को जब से लिखे, तो वोट से राजा पैदा करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप लोग का कोरोना व्लॉग में स्वागत है। और एक ऐसे बिगड़ैल बाप कहें या नाजायज का औलाद कहें या नाजायज औलाद कहें, तो मैं बात करने वाला हूं मनीष यादव के बारे में, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे और काफ़ी दिनों से एक चर्चा में है। हम बीच में इसके बारे में हम ज़्यादा इसको नहीं ले रहे थे। अरे चमार दुसाद, तोनी के छुअल के खात रहला। आज तोनी के अहिरा राजपूत ब्राह्मण के बराबरी करता रह, तोनी के छुअल के खात रहला। ई तोनी के भूले छे संविधान तोनी के देखावत रह, संविधान में का लिखल बा, संविधान में का आरक्षण मिलल बा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि वर्तमान में माने उसका जो है ना वो हाल कि माने एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं अभी तक इस पर जो ये बंदा बिहार का है, स्पष्ट जाहिर है कि ये बंदा बिहार का है। अभी तक इस पर FIR भी नहीं हुआ है। समझ लीजिए दोस्तों, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इन्हीं लोग का सरकार है, यहाँ तेजस्वी है, नीतीश है, इन्हीं लोग का सरकार है। इसके वजह से इस पर FIR नहीं हो रहा है। संविधान को गाली दे रहा है, चमार जाति को गाली दे रहा है, दुसाध जाति को गाली दे रहा है और उसको टारगेट ले रहा है। वही नहीं, ये आरक्षण को भी गाली दे रहा है, कोस रहा है। बहुत सारे ऐसी एक्ट हैं उनको भी कोस रहा है। लेकिन अभी ये बंदा छूटा घूम रहा है, इसको कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई इसको ये करने वाला है। तो आज इसी पर बात करेंगे। जितना ये बातें कहा है, इतना 3-4 मिनट 5 मिनट के वीडियो में, तो हम स्तब्ध रह गया इसके गाली की वजह से। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोगों, ऐसे हरामी लोगों को इस तरह का हम गाली दें, क्योंकि हमारा परंपरा में हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, ऐसे लोगों को गरियाने का नहीं है, ऐसे लोगों को लतियाने का है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, ये बंदा कह रहा है कि जो चमार दुसाध है उसका छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता था। सच्चाई है, कोई नहीं पीता था। हमारे समाज के लोग पीते थे, लेकिन वो लोग जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे, जो हमेशा से हम लोग को गुलाम बनाए थे, वो नहीं पीते थे। ये सच्चाई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ के पानी कौन पीता है साला? ये बताओ हरामी, तुम्हारे हाथ का पानी कौन पीता है? बुनियार ब्राह्मण राजपूत लाला, कौन पीता है तुम्हारे हाथ का पानी? शर्म नहीं आ रहा है? रात दिना गोबर थापते थापते, रात दिना गोबर साफ करते करते, रात दिना दूध दुहते दुहते आज यहाँ तक चल गया। वो भी यहाँ तक दूध दुहने से नहीं गया है, गोबर साफ करने से नहीं गया है। तू एक बात ज़िंदगी में मिला ले, इसके वजह से आगे नहीं बढ़ा है तू। अगर बढ़ा है तो भारतीय संविधान के वजह से बढ़ा है तू। तो थोड़ा शर्म कर इस पर। मैं शर्म नाम के तुमको चीज़ नहीं लग रही, तुमको जानकारी है ही नहीं, और चला है तुम बात करने। रात दिन तुम्हारे खानदान दूध दुहते दुहते, रात दिन गोबर साफ करते करते, फिर भी तुम लोगों ने जो ये हाल किया है, ऐसा बोल रहे हो, तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। पहले अपने आप को जानकारी ले कि तुम्हारे बाप दादा क्या करते थे। ये मत समझो कि तुम क्षत्रिय कुल के हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 गो वर्ण होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय राजपूत हो गया, वैश्य बनिया हो गया, और शूद्र में तुम आते हो। अहिर से लेकर कानू कहारे सब सारी चीज़ें शूद्र में आता है। शूद्र का मतलब होता है ब्राह्मण राजपूतों का सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रियों का सेवा करना। तो तुम लोग सदियों से सेवा करते आए हो। हम लोग क्या, हम लोग गोड़ नहीं दबाते हो? कह रहे हो ना कि हमारे समाज के लोग राजपूत को गोड़ दबाते हैं। हमारे समाज को लोग राजपूत को गोड़ नहीं दबाते हैं, ब्राह्मण के गोड़ नहीं दबाते। वो तो अनटचेबल हम लोग को मानते हैं, अछूत मानते हैं। हम लोग तो उस धर्म से भी नहीं है जिस धर्म का तुम गुणगान करते हो। तो हम लोग गोड़ दबाने वाले नहीं हैं। हम लोग गुलामी को सहन नहीं कर पाए। हम लोग गुलामी माने नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने, हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग थे। हमारे जो समाज है लड़ाई लेने वाला था, और इसके वजह से वो लोग हमारे समाज को अलग कर दिया, थलग कर दिया, और सबसे अछूत बना देते हैं। इन लोग से दूरी बना कर रखो। तो हाँ, सच्चाई है कि मनुस्मृति में, और वो लोग हमसे अछूत कहकर हमसे दूरी बनाए रखते थे। हम लोग के परछाई से भी नफरत थी उन लोगों को। हमारे गला में हांडी मटका टांगा था।
कमर में झाड़ू बांधा था ताकि हम लोग दिन में चल ना सके, थूके तो उसमें थूके, पैर का निशानी उससे मिट जाए। और तुम लोग थे सेवक। शूद्र समाज जो होता है वो सेवक होता है, या कोई भी जाति हो। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि तुम लोग सेवक थे। तुम लोग उसके गोड़ हाथ दबाते थे, हम लोग नहीं दबाते थे। हम लोग स्वाभिमानी थे, भले दूर रहना पसंद किए। लोगों ने हम लोग को बहुत अत्याचार किया, हम लोग अलग रहना पसंद किए, लेकिन किसी की सेवा करना पसंद नहीं किए। कोई जाकर जूठन मांझा, कोई जाकर ये किया, कोई जाकर वो किया, लेकिन हम वो लोग नहीं थे। लेकिन आज तुम जो बोल रहे हो वो सिर्फ भारतीय संविधान को, जिस संविधान को गाली तुम दे रहे हो, तुम दे रहा है, वही संविधान की वजह से तुम आज बोल रहा है। और लालू यादव कहते हो कि लालू यादव ने सब कुछ कर दिया दलितों के लिए। भरम में रहना बंद करो। और तुम आज यहाँ फौंक रहे हो ना, तुम्हारे लिए लालू यादव का देन हो सकता है। और लालू यादव के ना, लालू यादव के किन के देन के वजह से वहाँ बने थे। पहले होता था कि राजा के पेट से राजा पैदा होता था, राजा के पेट से राजा पैदा होता था। लेकिन बाबा साहब के भारतीय संविधान जब से लिखे, बाबा साहब ने इस संविधान को जब से लिखे, तो वोट से राजा पैदा करने लगे। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। तो आज तुम्हारे लालू यादव जी हैं जो आज मुख्यमंत्री बने थे, आज उनका बेटा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बना है, तो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से बना है। ये भूल मत करना कि तुम ऐसे ही बन गया है। तो आज जो भौंक रहा है ना, तो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से भौंक रहा है। इतना बोल रहा है ना, तो भारतीय संविधान की वजह से बोल रहा है तू। लालू यादव आज सीएम बने हैं तो भारतीय संविधान की वजह से बने हैं, नहीं तो कौन यादव को पूछने वाला था। सिर्फ तुम लोग को दूध दूहने का आदत था, तुम दूध दूह सकता है, इसके बाद में और कुछ आगे कर नहीं सकता है। सिर्फ गोबर साफ करने का तुम लोग का अधिकार था। ग्वाला जानते हो ना, तो तुम लोग ग्वाला हो। ये मत समझना कि हम क्षत्रिय हैं और लोग तुम्हारे पैर दबाते थे। तुम जाकर लोगों का पैर दबाते थे, तुम लोगों को जाकर सेवा करते थे। तो मोती जो भरम मैंने पढ़ा है ना, उसको अच्छा से साफ कर लो, बढ़िया से कान साफ कर लो और मेरी बात को सुन लो अच्छा से। तुम किसके वजह से यहाँ बने हो। आज तुम्हारा अखिलेश हो गया, लालू यादव हो गए, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं ना, तो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से पहुँचे हैं। नहीं तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। अधिकार सिर्फ दिया जा रहा था गांधी जी के द्वारा ऐसे लोगों को जो कि बीए उस समय पास हो, वैसे लोगों को जो धनवान हो, जिनके पास धन हो। तुम्हारे पास क्या था रे? तुम्हारे समाज के पास क्या था कि तुम्हारा वोट का अधिकार मिल जाता, आज लालू यादव सीएम बन जाते। मैं लालू यादव का सम्मान करता हूँ, मैं अखिलेश यादव का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम जैसे हरामी को मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। माने अभी भी तुमको अगर शर्म आ रही है तो अच्छे तरह से जाकर संविधान पढ़ो। तुम कह रहे कि संविधान पढ़कर हम क्या करेंगे? अरे इसी की वजह से तुम पिछड़ा है। पिछड़ा कहते हो ना कि हम पिछड़ा है, इसीलिए तुम पिछड़ा है कि तुम संविधान नहीं पढ़ता है और हक अधिकार को अपना नहीं जानता है। और जो जिसका हक अधिकार अगर मिल भी रहा है, तुम अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर दूसरे का हक अधिकार मिल रहा है तो उस पर तुम कब्जा करना चाहता है, उसको हटाना चाहता है। अरे शर्म से डूब मरो। ठीक है, हम लोग, हमारे समाज में इतना पावर है कि एक भी अगर कुछ हो जाता है तो 2 अप्रैल तुमको याद होगा, गर्दा का बार दिए थे हमारे समाज के लोगों ने। थोड़ा सा भी उंगली उठा ना तो पूरा भारत जाम हो गया था। तुम लोग का औकात है और बात करता है SC ST का। अरे हरामी सुधर जो, ठीक बा, ना तो बहुत महंगा पड़ी। कहता अरे आरक्षण के वजह से तुम्हारे समाज के लोग आज यहाँ SP DM बने हैं, पुलिस बने हैं, जज बने हैं, सिर्फ आरक्षण के देन के वजह से। ये मत समझना कि तुम्हारा आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण तुम्हारा भी मिलता है। जैसे तुम कह रहे हैं ना कि हम लोग लाते हैं 85, ये लोग 65 पर पास हो जाते हैं, तो ससुराल जाके पता करना। अब मुँह में गाली आ रहा है तुमको, जाके पता कर कि EWS जो सुदामा कोटा है उससे भी ज़्यादा में वो लोग पास होते हैं। तो उस पर तुम्हारा भौंकना नहीं स्टार्ट होगा, उस पर तुम्हारा बोल नहीं निकलेगा। खाली राजपूते ब्राह्मण का तुम गुण गाता रहेगा, क्या उसका तलवा चाटते तुम्हारा आदत हो गया है। इसलिए हिम्मत है तो जाकर बोलो, तब ना। उसको हिम्मत नहीं है, काट देगा साले। हम लोग का आदत नहीं है तुम जैसे हरामी का मुंह लगे, तुम जैसे झोला छाप गुंडे से मुंह लगे। ठीक है, अगर हिम्मत है तो बढ़िया से बाबा साहब के बारे में जानकारी कर लो, हमारे कौम के बारे में जानकारी कर लो कि हमारा वो कौम है जो गुलाम भारत में
1818 में 1 जनवरी 1818 में 500 महार यानी हमारे चमार समाज के लोग 500 चमार 28,000 पेशवा बाजीराव मस्तानी की सेना को धूल चटा दी थी। क्या तुमको पता है रे? क्या इतिहास तुम्हारा है? 56 लोग को एक लोग 56 पे भारी थे। नहीं पता है तो जाके भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ लो, तब तुमको पता चल जाएगा। उस दिन हम लोग 100 दिवस के रूप में मनाते हैं, जाकर पता कर लो। हरामी का औलाद कहीं का, नहीं जानकारी है तो बक बक बोलने का आदत मत डाल लो, ठीक है? जानकारी कर लो पहले कि हमारा समाज कौन है। चमार दुसाद का नाम मत लो, ठीक है? और तुम नेता पे बात करते हो, तुम्हारे कम वो लोग हैं जितना तुम्हारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमारे समाज को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ज़्यादा लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है, ज़्यादा लोग उसको वोट देते हैं, हम नहीं देते हैं। हमारे समाज के लोग नहीं देते हैं, तुम्हारे जैसे दलाल लोग देते हैं, बिकने वाले देते हैं राष्ट्र के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर। शर्म कर, ठीक है? पंगा मत ले चमार से और दुसाद से, नहीं तो तुमको इतना महंगा पड़ेगा ना कि नानी याद आ जाएगा। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो बिहार सरकार है, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द, जातिवादी कुंठ मानसिकता के लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो महंगा पड़ेगा, याद रखें लोग। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के विचार पर आप लोग क्या कहेंगे? और मेरे अगर वीडियो को देखे हैं तो मेरा अगर थोड़ा सा भी गलत हो तो हमको कमेंट करें कि नहीं तुम ये गलत बोले हो। अगर सही बोला हूँ तो मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके, ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग जवाब दिया जा सके, उनको समझाया जा सके कि जो सत्य है वही सत्य रहेगा, जो गलत है उसको वो गलत रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।